हरियाणा में बरसाती पानी से अब गेहूं को खराब नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि आने वाले 1-2 सालों के दौरान 5 लाख मीट्रिक टन अनाज के रखरखाव के लिए नए गोदामों का निर्माण किया जाएगा और अभी 27,000 मीट्रिक टन अनाज के गोदाम हिसार में बन रहे हैं। यह कहना है हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन के चेयरमैन नयनपाल रावत का। नयनपाल रावत रादौर में वेयर हाउस में गेहूं और चावल के रखरखाव का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि बड़ौदा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेगा। देखिए, रादौर में हमारा एक वेयर हाउस है। आज उसका हम निरीक्षण करने के लिए जब चंडीगढ़ से चले थे तो हमने सोचा क्योंकि मैं जब जाता हूँ तो एक न एक गोडाउन पर उसकी क्या व्यवस्था है, कहीं गेहूँ या कोई अन्य फसल ख़राब तो उसमें जो है पानी रखी हुई नहीं हो रही, तो उसका एक बार निरीक्षण करना होता है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये जिम्मेवारी वाला काम जो मुझे दे रखा है, हरियाणा सरकार की मेहरबानी से जो मुझे मिला हुआ है, उसकी देख रेख करना, उसका रखरखाव करना मेरी जिम्मेवारी बनती है। हाँ, निसंदेह देखिए, जब जो माल उठ रहा है, आप जहाँ तक कह रहे हैं खराब माल की जो माल ख़राब होता है उसकी जिम्मेवारी वेयर हाउस की होती है, उसका नुकसान भी वेयर हाउस भुगतता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार की मेहरबानी से, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की कृपा से वेयर हाउसेस के लगभग 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं का रखरखाव अभी हम 1 से 2 साल तक कर देंगे। और अभी 27,000 मीट्रिक टन के जो हमारे गोडाउन हैं वो हिसार में बन रहे हैं। और इसी प्रकार से 33 गोदाम जो टोटल मिलाकर जो इस समय पाइपलाइन में हैं, और साइलो के भी गोदाम हम बना रहे हैं। क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट ने, वेयर हाउस ने पहले केवल हम धान और गेहूं रखरखाव के लिए रखते थे, लेकिन अब कपास, दाल और बाजरा भी हम जो रखरखाव कर रहे हैं, सरसों भी हम रख रहे हैं, तो उससे हमें कैपेसिटी ज़्यादा चाहिएगी। तो उसकी हम तैयारी करते हुए आने वाले समय में बहुत बड़ी क्षमता के गोदाम बनाने जा रहे हैं। देखिए, बड़ौदा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा और शायद जजपा की चौधरी दुष्यंत जी की भी यही मर्जी है। क्योंकि हम एक सरकार और संगठन मिलकर चला रहे हैं सरकार को, चाहे वो निर्दलीय हैं, चाहे दुष्यंत जी हैं, सभी हम सरकार का हिस्सा हैं। तो हम ये मानते हैं कि बड़ौदा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा और एक और विधायक हमारे बेटे में शामिल होगा। सर, बात करें बड़ौदा चुनाव की, उसको लेकर जो आज कांग्रेस के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं भाजपा के नेताओं को कि ये जो है बरसाती मेंढक हैं और चुनाव आया तो बाहर आ गया, अदरवाइज ये बाहर नहीं आते। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है और ये ज़मीन से जुड़ा हुआ संगठन है। ये हवाई राजनीति करने वाले ना इसमें कार्यकर्ता हैं, ना इसमें नेता हैं। और जब एक मैं उदाहरण आपको जींद का मैं दे सकता हूँ कि जींद चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं जीता, इस बार जींद से ना केवल बाई इलेक्शन जीता और दोबारा भी जो ना हमने जींद को भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। और इसी प्रकार से जो बड़ौदा चुनाव है उसको भी निसंदेह भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा, भाजपा का विजय परचम लहराएगा और एक और हमारा एमएलए हमारे साथ शामिल होगा। वैसे तो ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मसला है, इस पर हमें ज़्यादा नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो इसका मैं सीधा सा एक उदाहरण देता हूँ आपको कि कांग्रेस के पास ना तो कोई विजन है, ना ही उसके पास लीडरशिप है। और जिस नेता को उसके जो एमएलए हैं, मंत्री हैं या अन्य जो उसके कार्यकर्ता हैं उसको नेता ही नहीं माने, राहुल जी की कोई छवि ही कांग्रेस में नहीं है, तो इसलिए। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि इन लोगों ने केवल कांग्रेस पार्टी या अन्य दलों ने मिलकर के लोगों का शोषण करने का काम किया है। और ये जनता बखूबी समझ सकती है, अब अनपढ़ जनता नहीं रही है, हाईटेक युग है और व्हाट्सएप, मीडिया, फेसबुक का युग है, हर चीज़ समझती है, आरटीआई का युग है। तो ऐसे वक्त में मैं तो इनको दलाल भी कहता हूँ, चोर भी कहता हूँ, इनका जो दाल गलने वाली नहीं है। गलती से 1-2 जगह इनकी जहाँ मतलब पूर्ण बहुमत के नज़दीक जो सरकार बनी थी वो नंबर वाइज गिरती हुई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ जा चुका है, राजस्थान जाने वाला है और आगे भी इनके पल्ले कुछ पड़ने वाला इस देश के अंदर नहीं है। हरियाणा के रादौर से कुलदीप सैनी की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी।